बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का विषय ये है, क्या चितवनी इश्क के बिना की जा सकती है? चितवनी करने के लिए इश्क जरूरी है क्या? तो ये एक टॉपिक है जो कानपुर मंदिर में इस टॉपिक को रखा गया था, तो आज वही टॉपिक यहाँ पर रखा है। सबसे पहले वही संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी, आप बताएं, क्या आप चितवनी करते हैं और क्या चितवनी के लिए इश्क जरूरी है? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं सच्ची में इश्क ने ओ चितवनी नहीं करती हूँ। राजी महाराज थोड़ी वाणी पढ़ा लेते वही पढ़ती हूँ, वो भी काफी दिन से कभी पढ़ पाती हूँ कभी नहीं। हम्म। लेकिन मैं चितवनी नहीं करती सच्ची में। अच्छा, और ये और बताइए दीदी, कि क्या चितवनी इश्क के क्या चितवनी करने के लिए इश्क जरूरी है? हाँ दीदी, इश्क तो जरूरी है। कैसे राजी महाराज से हम बिछड़ गए, हमें वाणी से पता चला है, सतगुरु जी ने बताया। अब बिछड़ गए हम्म। हैं तो हमें उससे वीरा आएगा, अभी हम बिछड़ गए हैं। फिर उससे प्रेम आएगा, प्रेम के बाद इश्क राजी महाराज की मेहर से ही मिलेगा। इश्क तो हम्म। जरूरी है, राजी महाराज देंगे। प्रणाम जी। चलिए, संगीता दीदी कह रही हैं कि चितवनी करने के लिए इश्क जरूरी है। प्रीति दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताएं कि क्या चितवनी करने के लिए इश्क जरूरी है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं तो वाणी की एक चौपाई बताती हूँ। फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। हम्म। हमें अपनी सुरता को बार बार धनी की लीला और सुखों में लगाना है, तभी इश्क आने में देर कुछ भी नहीं लगेगी और हमारी परातन जाग जाएगी। इसमें तो वाणी तो ये कहती है। धन्यवाद दीदी। प्रणाम नहीं जी। तो इसमें क्या भाव कि यदि इसमें तो इस दीदी वाणी की चौपाई से तो लगता है कि जब हम बार बार धनी की तरफ लगेंगे तभी हमें इश्क आएगा। हम्म, तो इश्क जब हम बार बार धनी के तरफ चित लगाएंगे तब हमारे अंदर इश्क आएगा। तो चितवनी जो है, जो चित्त को लगाने वाली बात है, तो यही पूछ रहे हैं, क्या इश्क के बिना चितवनी हो सकती है? तो दीदी इसमें तो वाणी के हिसाब से तो ऐसा लगता है ना कि भाई हम जब राज्य की तरफ मतलब इश्क तो हमें बाद में ही आएगा, फिर ऐसा लगता है कि भाई पहले प्रेम होगा और हम जब धनी की तरफ बार बार उनकी तरफ सुरता लगाएंगे तभी हमें इश्क मिलेगा। वाणी के हिसाब से तो ये लगता है। अपने आप तो मैंने कभी चिंता की नहीं जो मैं बताऊं कुछ। प्रणाम हम्म। जी दीदी। वाणी की चौपाई का जो उदाहरण प्रीति दीदी ने दिया है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि इश्क बाद में आएगा, जब चित लगाएंगे तब इश्क आएगा, जो इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने कहने की कोशिश की है। और बबीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताएं, आप चितवनी करते हैं और क्या चितवनी इश्क के बिना की जा सकती है? पहले तो राज्य से प्रेम ही होगा तभी तो हम उसमें मन लगाएंगे जब भी हमारा मन लगेगा। क्या कह रहे हैं बबीता दीदी? मैंने सुना नहीं ध्यान से। जब हमें किसी से प्रेम होगा तभी तो उसमें मन लगेगा, तभी चितवनी लगेगी, तभी चितवनी करेंगे हम, जब भी हमारे चित में बसेंगे वो। यदि प्रेम होगा तब चितवनी लगेगी, तो क्या कह रही हैं आप? इस प्रश्न, इस टॉपिक में उत्तर आपका क्या है? क्या इश्क के बिना चितवनी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? नहीं, पहले हम उनसे प्रेम होगा। पहले प्रेम होगा। जब हाँ जी, जब हम किसी से प्रेम होगा तभी तो हम हमारे चित में वो बसेगा, तभी हमारा वहां ध्यान लगेगा, तभी हमारी चितवनी लगेगी। तो क्या कहना है कि इसमें निर्णय क्या निकल रहा है कि पहले प्रेम होगा तो चितवनी कर पाएंगे और फिर इश्क बाद में आएगा? हाँ जी, मेरे तो हिसाब से इश्क भी वही है, प्रेम भी वही है। हम्म। वर्षा, आप क्या कहते हो इस बारे में?
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी की चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि यदि हमें किसी से प्रेम ही नहीं है तो हम उसके लिए इस दुनिया में भी देखें तो हम अपना टाइम उसके लिए नहीं वेस्ट करते। अब हमें पता चल गया है कि राज्य ही जो है अनंत प्रेम के सागर हैं और हमारी उनसे मूल निस्बत है। तो हम उन्हें मतलब ये समझिए कि एक बूंद का अपने सागर को पाने का प्रयास ही चितवन है। जब तक हमें हमें इलम से जानकारी हो चुकी है और सदगुरु महाराज की कृपा से उन्होंने हमें ये बताया है कि भाई चितवनी के माध्यम से हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो सकते हैं। तो हमें प्रेम है तो इसलिए हम चितवन में बैठ जाते हैं। और एक मतलब वही बात है कि हमें उनसे मिलने का जिस दिन हम अपने राज्य से मिल जाएंगे उसी दिन ही चितवनी जो हमारा इश्क पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अभी हमारा इश्क अधूरा ही है, लेकिन हमें प्रेम तो है राज्य से इसलिए हम बैठते हैं। यदि हमें प्रेम ही ना हो तो हम नहीं बैठेंगे चितवन में। अपना टाइम इंसान एक बहुत ही स्वार्थी किस्म का होता है। अपने जब तक उसे किसी चीज में अपना कुछ अच्छा या प्रतीत नहीं होता, लाभ नहीं मिलता, वो उस चीज में नहीं बैठता। अब हमें ये पता चल चुका है सदगुरु महाराज के माध्यम से कि यदि हम चितवन में बैठेंगे तो राज्य का प्रेम हमें मिलेगा। तो हमें उन्हें प्रेम है हमें उनसे, तो हमें उन्हें पाने का प्रयास ही चितवन है। और जिस दिन राज्य से साक्षात्कार होगा उस दिन इश्क जो है मुकम्मल हो जाएगा। यही मेरे तो भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आप सब लोग जो कह रहे हो इन सब में आप लोग लगभग ये डिफाइन कर रहे हो कि प्रेम और इश्क अलग अलग है। प्रेम से चितवनी की जाएगी और फिर इश्क आएगा। तो आप इश्क और प्रेम को अलग अलग कर रहे हो। इस पे भी सुंदर साथ जी हम लोग पहले टॉपिक कर चुके हैं कि प्रेम और इश्क तो परायवाची है। इश्क आना मतलब प्रेम आना। तो फिर पहले इश्क और प्रेम है तो हम चितवनी करने बैठ रहे हैं और फिर हमारे अंदर इश्क और प्रेम आएगा चितवनी करने के बाद। ये दोनों बातें कुछ क्लियर मुझे तो नहीं हो रही हैं। आप लोगों की भाषा में प्रेम और इश्क को आप लोग अलग अलग डिफाइन कर रहे हो कि पहले प्रेम होगा तो हम चितवनी करने बैठेंगे और फिर जब चितवनी करने बैठेंगे तो चौपैया ऐसा कह रही है कि हमें इश्क आएगा। दीदी इसमें तो मुझे यही लगता है ना कि एक बारीक सी रेखा है प्रेम और इश्क के बीच ना, जैसे हकीकत और मार्फत का स्वरूप होता है राज्य का, कि जैसे इस पक्ष सब दिखाई दे रहे हैं वो हकीकत का स्वरूप है तो सब उन्हीं में समा जाना वो इस मार्फत का स्वरूप है। इस तरह से एक बहुत ही बारीक सी रेखा है। अभी हमें पता चल गया है कि भाई राज्य इश्क के सागर हैं, तो हमें उनसे इश्क तो हो गया है लेकिन अभी हमें इश्क की प्राप्ति नहीं हुई है। हमें अपनी तरफ से ये अपने दिल में माने बैठे हैं कि भाई हमें राज्य से बहुत प्रेम है, हमें इश्क है राज्य से। लेकिन इश्क तो तभी होगा ना जब हमें राज्य से मिलन हो जाएगा। अभी मिलन नहीं हुआ है। तो जब तक मिलन नहीं हुआ है उस इश्क के सागर से तो इश्क पूरा कहाँ है, इश्क नहीं आया है। जब ये मिल जाएंगे तो हमारे अंदर तो पूरा इश्क भर ही जाएगा ना। अभी हमारे अंदर इश्क नहीं है। अभी हम सिर्फ इलम के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई हम राज्य की अंगना है ये सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली अभी नहीं हुआ है। अभी ये सिर्फ इलम के माध्यम से ही हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो थोड़ा भेद यहाँ पर, थोड़ा सा भेद सबकी भाषा में दिखाई दे रहा है कि प्रेम और इश्क में थोड़ा भेद है। प्रेम से शुरुआत की जाती है और फिर बाद में इश्क में मिला जाता है। प्रतिभा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम राज्य से जी। वही हाँ, राज्य से हमें मिलने की इच्छा होती है तो हम चितवन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरा रूटीन में नहीं है। करते करते फिर हमारा इश्क हमारा बढ़ता चला जाता है और फिर हम और चितवनी की तरफ ज्यादा लगते हैं। हमें शुरू में कुछ इच्छा होती है कि जब वाणी से हम पढ़ लेते हैं कि राज्य हमारे हैं, पहचान हो जाती है निस्बत से, तो हम चितवन की तरफ जाते हैं और फिर चितवन करते करते उनकी लीलाओं को जब हमें ध्यान में रहते हैं उनके श्रृंगार में तो हमारा वो इश्क ज्यादा बढ़ जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सब यही कह रहे हैं कि चितवनी करने के बाद इश्क आएगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है सब यही कहना चाह रहे हैं। तो फिर शुरुआत इसका मतलब है कि सब कह रहे हैं कि प्रेम से करें, कि धनी से प्रेम है इसलिए चितवनी करने बैठते हैं और जब बैठते हैं तो इश्क आता है। मीनू दीदी आप कुछ बोलेंगे क्या इस बारे में? मीनू दीदी, नैनेश भाई,
तो सुंदर साथ जी, अभी तो और भी विचार मुझे जानने थे इस प्रसंग के बारे में, लेकिन आज ना तो डॉली दीदी आई है, अरुणा दीदी आई थी तो इस क्लास में आई ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा लगता है इसके बारे में, यदि मैं स्वयं बोलूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इश्क के बिना ही चितवनी होती है। सुंदर साथ जी, मैं तो चितवनी करती हूँ रोज सुबह इस मीटिंग से पहले, और मेरा ऐसा मानना है, या जो मुझे चलते हुए राजी ने समझाया है, कि इश्क के बिना चितवनी होती है। चितवनी का तो उद्देश्य, लक्ष्य जो होता है वो इश्क होता है। चितवनी जब की जाती है तो वो इश्क के भाव से शुरुआत होती है। मैं प्रेम और इश्क को अलग अलग नहीं कहूंगी, पहले भी इस पर निर्णय हो चुका है कि प्रेम और इश्क जगह जगह राजी ने एक ही बताया है। तो हम ये कहें कि हम प्रेम से शुरुआत करते हैं और फिर इश्क तक पहुंचते हैं, तो इसका मतलब इश्क से ही शुरुआत करते हैं। आप लोगों के शब्दों का मतलब यही था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इश्क के बिना ही चितवनी होती है, और चितवनी का उद्देश्य इश्क प्राप्त करना होता है। तो चितवनी जिस उद्देश्य के लिए की जाती है वो उद्देश्य इश्क होता है, जबकि चितवनी बिना इश्क के ही की जाती है, बल्कि इश्क के भाव से की जाती है। इश्क के भाव से चितवनी की शुरुआत की जाती है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं सुंदर साथ जी, जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है। आज अगर मैं दिल्ली जाना चाहती हूं तो दिल्ली की तैयारी के लिए मुझे दिल्ली का भाव अभी से लेना होगा, तभी तो मैं तैयारी करूंगी। मुझे परसों दिल्ली जाना है, तो मैं आज दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक कराऊंगी, मैं अपने कुछ सामान संग्रहित करूंगी, मैं अपनी कुछ तैयारी करूंगी दिल्ली जाने के लिए। तो ये मैंने जो तैयारी करी है, ये मैंने दिल्ली जाने के भाव से तैयारी करी है। मतलब मैंने पहले दिल में धारण किया, अगर मैं ये भी ना लूं कि मुझे दिल्ली जाना है, इस भाव में भी ना आऊं, तो फिर मैं कोई तैयारी ही नहीं करूंगी। लेकिन दिल्ली जाने के भाव को पहले मुझे अपने दिल में धारण करना पड़ेगा, फिर मैं उसकी तैयारी करूंगी, और फिर उस तैयारी के साथ जब मैं आगे बढ़ूंगी तब मैं दिल्ली पहुंचूंगी। तो दिल्ली मेरा उद्देश्य है, दिल्ली पहुंचना मेरा उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य का भाव मुझे पहले से लेना है, तभी मैं उसकी तैयारी करूंगी। तो चितवन इश्क के भाव से शुरुआत होती है, इसको प्रेम नहीं कह सकते, इश्क के भाव से। इश्क जिस उद्देश्य तक हमें पहुंचना है, उस इश्क के भाव से हम चितवनी की शुरुआत करते हैं, और फिर हम इश्क तक पहुंचते हैं। इसको एक दूसरे ढंग से भी मैं कह सकती हूँ, जो आप लोग अपने ढंग से कह रहे हैं ना कि प्रेम से शुरुआत होती है, कि जिसके प्रति प्रेम ही ना हो तो फिर हम चितवनी में बैठेंगे ही क्यों। हमें ब्रह्मवाणी से ये पता लग गया कि धनी से हमारा प्रेम है, तो उस प्रेम के लिए, उस प्रेम हमारे अंदर वो पैदा होता है, तभी हम चितवनी में बैठते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये हम दुनिया से ऐसा समझ रहे हैं। अगर हम चितवनी में बैठते क्यों हैं, सबसे बड़ी बात है, इश्क तो अभी आया नहीं है, इश्क तो चितवनी का उद्देश्य है। तो इस चितवनी में बैठना शुरुआत कैसे करते हैं हम कैसे अपने तन को शुरुआत करते हैं, कैसे अपने जीव को इस बात पे लाते हैं कि वो चितवनी करे। तो उसके लिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि धनी ने जिन जीवों को चुन लिया है अपनी नजर के लिए, ब्रह्म सृष्टि की नजर के लिए जिन जीवों को चुन लिया है, तो किन जीवों को चुना है धनी ने, पहले सोचने वाली बात है। इस ब्रह्मांड में नजर तो धनी की ही, जो नजर आई है, जो आत्म है, वो तो धनी का ही अंश है, उसको तो कह ही नहीं सकते कुछ भी, वो तो धनी का ही एक हिस्सा है, एक नजर है, जिसको हुक्म कह लें, आत्म कह लें, धनी की नजर कह लें, धनी की इच्छा कह लें, कुछ भी, जो नजर के रूप में यहाँ पर आई है, वो तो धनी का ही एक हिस्सा है। लेकिन उस नजर को उन्होंने डाला किनके ऊपर, उन विशेष जीवों के ऊपर डाला जिनको उन्होंने चुना है। इस ब्रह्मांड में जीवों में ही 3 सृष्टि बनाई है सुंदर साथ जी। देखिए, ईश्वर सृष्टि भी नजर से आई है, ब्रह्म सृष्टि भी नजर से आई है, जीव तो यहाँ के है ही है विष्णु के। तो कुछ जीवों को चुनकर उनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि की नजर डाली,
कुछ जीवों को चुनकर अक्षर ब्रह्म ने अपनी सृष्टि की नजर डाली, यानी कि ईश्वर सृष्टि की। जब अक्षर की नजर आई तो उसको ईश्वर सृष्टि कह दिया। जब राज्य की डायरेक्ट नजर जिन जीवों के ऊपर पड़ी, उन जीवों को ब्रह्म सृष्टि कह दिया। और जिनके ऊपर कोई नजर नहीं पड़ी, जिनके ऊपर विष्णु की नजर पड़ी हुई है, वो जीव सृष्टि रह गई। तो धनी ने जिन जीवों को चुना, जिन खास जीवों को चुना अपनी नजर के लिए, तो उन जीवों से धनी का प्रेम है, धनी का इश्क है उन जीवों से। उन जीवों ने अब तक कई कई सालों से तपस्या की है, तभी उनको ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी का जमाना मिला है। बहुत से जीवों ने, जैसे मरु और देवापी ने तपस्या करी तो उनके ऊपर सुंदरबाई और इंद्रावती की नजर आई। ऐसे ही जितने भी ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं, जिनको धनी ने चुना है, वो बहुत बहुत कसनी करके जिन्होंने वो जमाना मांगा था, उन विशेष जीवों ने जो निर्मल हो चुके थे लेकिन फिर भी ब्रह्म को पा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ब्रह्म इस दुनिया में ना तो आया था ना ही उसका ज्ञान आया था। तो वो नेति नेति और निगम निगम करके निराकार में ही घुल जाते थे, लेकिन वो जीव जो है ब्रह्म को पा नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने ये इच्छा तो ब्रह्म को पाने की ही की थी, इसलिए उन विशेष जीवों को चुना गया ब्रह्म सृष्टि की नजर डालने के लिए। अब उन विशेष जीवों को चुनना ही धनी का उनके प्रति इश्क है। किसी भी जीव को चुनना और उस पर अपनी नजर डाल देना, ये धनी ने जो विशेष काम किया है वो उस जीव के प्रति उनका प्रेम है, उनका इश्क है। वही जीव चितवनी करने बैठ सकेंगे। मैं तो यहां से शुरुआत करूंगी। तो इस ढंग से अगर आप कहें हमारे अंदर इश्क है इसलिए हम चितवनी कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम है धनी से इसलिए हम चितवनी कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। हम तो फरामोश है, हमें तो पहचान ही नहीं है। ये धनी का इश्क है उस जीव से जिसको उन्होंने चुना है अपनी आत्म की नजर के लिए। तो ये धनी का प्रेम है, धनी का इश्क है उस जीव के प्रति। तब उन्होंने उसके ऊपर नजर बिठाई, नजर डाली और फिर उस जीव को पहचान कराई। तब उसने धनी की पहचान करी, और जब पहचान करी तो वही जीव जिसका धनी से, जिस पर धनी ने अपनी, जिसको धनी ने चुन लिया अपने इश्क के लिए, वो जीव चितवनी कर पाएंगे। और वो जीव जो है चितवनी के भाव से शुरुआत करेंगे और उद्देश्य उनका इश्क तक पहुंचना है। तो इश्क के भाव से शुरुआत वो जीव करते हैं, उनको पहचान देने का काम धनी करते हैं, और उनको पहचान इसलिए देते हैं और उनको इश्क का भाव ले देकर चितवनी में बैठाते धनी इसलिए हैं क्योंकि उस जीव से धनी का इश्क होता है, प्रेम होता है। क्यों प्रेम होता है? क्योंकि उनको चुना है और उनके ऊपर अपनी आत्म की नजर को डाला है। जिस भी जीव के ऊपर धनी ने अपनी आत्म की नजर को डाल दिया, उस जीव से धनी का इश्क हो जाता है। उस जीव से भी धनी की निस्बत है, उस जीव पे से भी धनी का प्रेम है, धनी का इश्क है। वही जीव चितवनी करने की शुरुआत करते हैं। फिर चितवनी करते करते क्योंकि उनके ऊपर नजर बैठी हुई होती है, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो इश्क के गंतव्य, इश्क के उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। तो इस टॉपिक का, इस प्रश्न का उत्तर तो यही होगा कि हाँ, चितवनी बिना इश्क के ही की जाती है, बल्कि चितवनी का उद्देश्य ही इश्क तक पहुंचना होता है। तो जब वो इश्क तक पहुंचती है तब वो उद्देश्य पूरा होता है। लेकिन शुरुआत चितवनी कौन करता है? चितवनी जीव करता है, और जीव जो है वो इश्क के भाव से शुरुआत करता है चितवनी में बैठने की। धीरे धीरे इश्क का भाव गहराता है, या कह लीजिए प्रेम का भाव गहराता है, तो वह चितवनी रोज करने लग जाता है। रोज करता है तो उसका मन, चंचलता उसकी खत्म होती है, फिर वो बड़े ध्यान से चितवनी में लग जाता है। और इस प्रकार से एक दिन धनी ऐसे मेहरबान होते हैं कि उसको इश्क की मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब धनी और इश्क का, जब धनी और रूह का आमना सामना हो जाता है, जब आत्म और परमात्मा एक हो जाते हैं, जब आत्म परमात्मा का दर्शन कर लेती है, उसमें अपने दिल में परमात्मा को बिठा लेती है और परमात्मा के दिल में स्वयं उसकी जगह हो जाती है, उस अवस्था को इश्क कहते हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचना इश्क है, जो कि बाद में आता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन चितवनी की शुरुआत इश्क के भाव से की जाती है, और वो इश्क का भाव और वो प्रेम का भाव हमारे अंदर नहीं है, वो धनी का हमसे इश्क है, वो धनी का हमसे प्रेम है, जिसके कारण से हम चितवनी कर पाते हैं। ये धनी की मेहर है, वो हमसे करवाते हैं। हमें तो, हम लोग तो फरामोश हैं,
जीव भी फरामोश है और आत्म भी फरामोश है। ये तो धनी जीव को जागृत कर रहे हैं, तब उसे धनी की पहचान होती है। वो इश्क के भाव को लेकर, फिर इश्क के भाव को लेकर चितवनी की शुरुआत करता है। फिर एक दिन धनी की मेहर में आकर आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, तब वो इश्क की मंजिल पे पहुंच जाता है। तो उत्तर तो यही होगा कि हाँ, चितवनी तो इश्क के बिना ही की जाती है, उसकी शुरुआत जो है वो इश्क के बिना ही की जाती है, लेकिन इश्क के भाव से जरूर उसकी शुरुआत की जाती है। जो उदाहरण दिया है कि दिल्ली में तो बाद में ही पहुंचेंगे परसों, लेकिन दिल्ली जाने का भाव हमें आज से ही लेना होता है और उसकी तैयारी करनी होती है। तो इस तरह से इश्क के भाव से चितवनी की शुरुआत होती है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा विचार है सुंदर साथ जी। आप लोग इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहें या इसके बारे में और कुछ कहना चाहें कि ये ठीक है बात या नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी, आप सही कह रहे हैं कि अभी तो मतलब भाव आया है, या अभी तो इश्क नहीं आया है। सही कह रहे हैं आप, भाव ले रहे हैं ना हम। अभी जीव ही तो इस भाव में डूब रहा है कि भाई मैं राज्य की अंगना हूँ, और ये है कि जीव में इतने सारे विकार हैं, इसलिए वो इतना टाइम लग रहा है। आत्म तो एक पल में राज्य के समक्ष खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये जीव ही इतना टाइम ले रहा है क्योंकि ये भटका हुआ है संसार में। जब ये इसका भटकाव खत्म हो जाएगा तभी तो ये जीव टलहोसी आत्म जिस दिन होएगा उस दिन राज्य समक्ष हो ही जाएंगे। इसलिए जीव को टाइम लग रहा है। आपने, मुझे तो लगता है आप मेरे, तो मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ आपके विचारों से। आपने बहुत अच्छे से समझाया दीदी। और मैं प्रणाम ये जी। भी कह रही हूँ कि इश्क का जो भाव है वो भी इसलिए आता है, चितवनी करने वो जीव इसलिए बैठ जाता है क्योंकि धनी ने उसको चुन लिया है अपनी नजर के लिए। इसलिए धनी का हमसे इश्क है, तो धनी के इश्क के बिना चितवनी की शुरुआत नहीं की जा सकती है। धनी का हमसे, उस जीव से इश्क होना जरूरी है, तभी वो, दुनिया में इतने लोग हैं, कौन चितवनी कर रहा है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की? नजर उठाकर तो देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की चितवनी कर रहा है? कोई भी जीव दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा कोई भी कि कोई अक्षरातीत पारब्रह्म की चितवनी कर रहा हो, कोई जीव तो नहीं कर रहा है। और दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम जो सुंदर साथ हैं, अपने जो प्रणामी सुंदर साथ हैं, हमारा इतना बड़ा समाज है, इसमें कौन चितवनी कर रहा है? राजन स्वामी रोज कहते हैं कि चितवनी करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर हम लोग में से भी कौन चितवनी कर रहा है? अपने सुंदर साथ में भी कोई चितवनी नहीं कर रहा है। तो सुंदर साथ जी, इस बात पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि चितवनी भी वही जीव कर पाएगा जिसके ऊपर, जिस जीव को धनी ने चुन लिया है, जिस जीव के ऊपर उन्होंने अपनी नजर बिठाई है, और उसके साथ धनी का, क्योंकि आत्म के साथ इश्क का संबंध है, तो जिस जीव को चुन लिया, जिसके ऊपर अपनी आत्म की नजर बिठाई है, उस जीव से भी धनी का इश्क है। धनी का जिस जीव से इश्क है, वो जीव चितवनी की शुरुआत करेगा, फिर वो पहुंचेगा धनी के इश्क तक। लेकिन धनी की तरफ से इश्क होना जरूरी है उस जीव के ऊपर, तभी वो चितवनी कर पाएगा। नहीं तो आप पूरे ब्रह्मांड में नजर घुमा के देख लीजिए, अपने परिणामी सुंदर साथ में भी नजर घुमा के देख लीजिए, कोई भी चितवनी नहीं कर रहा है। कितना ही उसका महत्व बता दे राजन स्वामी, लेकिन फिर भी चितवनी पे नहीं सुंदर साथ लग रहे हैं, बल्कि उसके लिए अलग अलग बातें कहते हैं कि हमारी ही चीज है इश्क, उसके लिए चितवनी करने की जरूरत ही क्या है? जो इश्क हमारा ही है उसको पाने के लिए हमें क्यों ही प्रयास करना है? पर मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती है कि इश्क हमारा है, हम इश्क के स्वरूप है, लेकिन हम फरामोश हैं अभी सुंदर साथ जी। और दूसरी बात यह है कि हम जीव के साथ बंधे हुए हैं, हमारी नजर को जीव के ऊपर डाला गया है। जीव भी फरामोश है, आत्म भी फरामोश है, परात्म भी फरामोश है। तो जब आत्म, परात्म, जीव तीनों ही फरामोश हैं, तो फिर तो इश्क को पाने की दौड़ करनी ही पड़ेगी ना, इश्क को पाने का प्रयास करना ही पड़ेगा। हम जिस इश्क को भूल गए हैं उस इश्क तक जाना तो पड़ेगा ना, भले चाहे ज्ञान के माध्यम से धनी हमें कितनी याद दे रहे हैं उस इश्क की। इश्क की याद देने से हम कोई इश्क पे थोड़ी ना पहुंच गए। हम जो रोज ब्रह्मवाणी ब्रह्म मंथन कर रहे हैं, हम इश्क की बात कर रहे हैं, हम इश्क की बात कर रहे हैं, कोई हम इश्क पे पहुंच नहीं गए हैं। ये तो हम अपने अंदर झांक कर ही देख सकते हैं कि हम कहाँ ही इश्क पे पहुंच गए हैं। जब इश्क पे पहुंचे नहीं है तो फिर इश्क को पाने का प्रयास तो करना ही है। तो
उस प्रयास को ही चितवनी कहते हैं, जिसके लिए कुछ सुंदर साथ अपने ही सुंदर साथ कहते हैं कि हम इश्क के स्वरूप है, हमें जिस इश्क से हम बने हुए हैं उस इश्क को पाने की हमें दौड़ ही क्यों करनी है, उस इश्क को पाने का हमें प्रयास ही क्यों करना है, तो कोई चितवनी नहीं करनी है। तो इस तरह के अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन मैं इस विचार से, वो चाहे अपनी जगह सही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब इस विचार के साथ चलती हूँ, जो विचार ये है कि हमें चितवनी करनी चाहिए, क्योंकि चितवनी करने से ही हम अपने परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण कर सकते हैं, हम धनी के मार्फत की बातों को जान सकते हैं, हम धनी के इश्क में पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए चितवनी करना बहुत जरूरी है, और चितवनी वही जीव करेगा जिस जीव को धनी ने चुन लिया है, जिस जीव के साथ धनी का जो है आत्म का रिश्ता बन गया है और इश्क का रिश्ता बन गया है, उस जीव को चुनकर धनी चितवनी कराते हैं। तो मुझे तो यही इसका उत्तर समझ में आता है, और ये कानपुर गोष्ठी में ये वाला टॉपिक रखा गया था, वहां पे भी मैंने इसी ढंग से बोला था। तो आप सबके भी विचार इसमें आ गए। और कोई सुंदर साथ जी कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? अभी तो समय है काफी, कोई सुंदर साथ और कुछ कहना चाहेंगे? राजन स्वामी जी ने दीदी चितवनी के बारे में इतनी बड़ी बात कही है कि यदि कोई जीव रोज चितवनी करता है, चाहे वो 1 घंटा करे या आधा घंटा करे, तो उसको ये तन छोड़ने से पहले एक बार राज्य का दीदार अवश्य होगा, ये तन छोड़ने से पहले। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये उन्होंने निश्चित कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये वाणी के आधार पे ही मैं कह रहा हूँ कि उसे राज्य का दीदार अवश्य होगा। तो यदि हमें एक बार तन छोड़ने से पहले राज्य का दीदार हो तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब देखिए उसमें भी आता है, रामायण में भी शबरी ने पूरी जिंदगी बिता दी राम जी के इंतजार में, लेकिन उन्हें आखिरकार रामचंद्र जी के दर्शन हुए, क्योंकि वो हर दिन इसी आस में उठती थी, झाड़ू लगाती थी, फूलों को सजाती थी, रास्ते में फूल डाल के फूल सजाती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उन्होंने आशा नहीं तोड़ी, तो भगवान ने भी उनकी आशा को पूर्ण किया। जब हमें इतनी बड़ी बात पता चल गई तो हमें राज्य अपने सतगुरु महाराज के वचनों पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब तक दूसरा आदमी कह रहा है भाई फल मीठा है, फल मीठा है, लेकिन जब तक हम उसे खुद नहीं खाएंगे तो क्या पता चलेगा कितना मीठा है। दूसरा आदमी, उसका अनुभव का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। भले ही मैं ये कह चाहूंगी कि चितवनी में मुझे राज्य का दीदार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो एक सुख और एक आनंद मिलता है चितवनी में, वो चितवनी में बैठने वाला ही समझ सकता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता। जो एक दिल को सुकून, एक आनंद मिलता है, वो किसी भी चीज में नहीं है। मैं तो यही कहूंगी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, उस आनंद तक भी पहुंच पाए, अगर जीव पहुंच रहा है तो बहुत उत्तम बात है, अगर नहीं भी पहुंच रहा है तो भी चितवनी करके ये तो उसको लगता ही है, उस जीव को इतनी शांति तो मिलती ही है कि वो धनी की तरफ एक कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस सुख को तो वो लेता ही है ना, कि वो धनी उससे प्रयास करवा रहे हैं अपनी तरफ लाने का, और धनी ने तो कहा है तुम एक प्रयास करो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। तो कम से कम हम एक कदम तो बढ़ाए इस तरफ, और हमें करें। और देखिए सुंदर साथ जी, जिन जीवों ने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का जमाना मांगा था, उनकी भी तो इच्छा पूरी कर रहे हैं धनी। उन्हीं जीवों के ऊपर तो आत्म की नजर को बिठाया है, तो उन्होंने मेहंदी जमाना मांगा था, तो उनकी इस इच्छा को पूरा करके उनके ऊपर आत्म की नजर बिठाई। अब एक दिन वो मेहंदी से मिलना ही चाहते हैं, इसी ढंग से उन्होंने अपने पिछले कई जन्मों में तपस्या करी है, तो एक दिन वो मिल भी जाएंगे। उन्हीं जीवों से धनी चितवनी करा रहे हैं जिनके ऊपर धनी की आत्म की नजर है। और दूसरी बात यह है कि विशेष बात है, ये चितवनी करना एक विशेष बात है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम ब्रह्मांड की तरफ तो अगर नजर उठाकर देखेंगे तो कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की चितवनी करते नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम अपने सुंदर साथ पे भी अगर नजर उठाकर देखें तो चितवनी की बातें बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन चितवनी कर नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकल चितवनी में बैठना सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, ये कोई भी नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि जो राजन स्वामी की बातों पे विश्वास करते हैं, सिर्फ वही छोटा सा ग्रुप जो है, जो उनके भी ग्रुप में भी बहुत लोग उनकी बातें सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि
इस बात को से आपको अपने दिल में आत्मसात करते हैं, वही जो है वो चितवनी कर रहे हैं। हर कोई चितवनी नहीं कर रहा है सुंदर साथ जी, ये तो मुझे मालूम ही है। चितवनी के बारे में बोल सब लोग रहे हैं, लेकिन चितवनी कर हर कोई नहीं रहा। और तो और उनका तो ये कहना है कि बहुत कम उम्र से ही चितवनी की शुरुआत इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, कभी हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, कभी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है, मतलब समय के उम्र जैसे बढ़ती है तो हमारी गुणांगिंद्रियां क्षीण होने लग जाती है, तो हम उतने अच्छे ढंग से चितवनी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है यंग अवस्था में ही, जब तक आपका शरीर आपको साथ दे रहा है, चितवनी की अवस्था में आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जब फिर उम्र बढ़ेगी तो आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, जो हम काम बरसों से करते चले आए, फिर वो बुढ़ापा आ जाए तो भी हम उस काम को करते ही रहते हैं बड़े अनुभव से, क्योंकि हमें इतना अनुभव हो जाता है। इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चों को भी चितवनी इसलिए ही करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि उसका इतने अभ्यस्त हो जाए कि जब उम्र बढ़े तो भी हम चितवनी सहज भाव से कर सके। तो चितवनी का संदेश तो अति उत्तम है, लेकिन उसको कौन ग्रहण करता है ये तो समझने वाली बात है, और कौन उस पर प्रैक्टिकल चलना चाहता है। तो चितवनी की चर्चनी, मैं अगर चितवनी को अलग हटा के चर्चनी की बात करूं तो चर्चनी तो जूम पे बहुत फैल गई है सुंदर साथ जी। चर्चनी तो बहुत सुंदर साथ कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और चर्चनी को सीख रहे हैं सुंदर साथ जी, आगे भी सिखा रहे हैं, ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है। लेकिन चर्चनी सीखने के बावजूद भी चितवनी की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये अभी थोड़ा सा वो है कि चर्चनी सीखने के बाद तो बिल्कुल ही चितवनी करनी चाहिए। सागर और श्रृंगार पढ़ने के बाद तो बिल्कुल ही चितवनी करनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि सागर और श्रृंगार में धनी का जो स्वरूप और श्रृंगार वर्णन है, वो आप उसको ध्यान में लिए बिना, आंख बंद किए बिना, स्थिर होके बैठे बिना उस स्वरूप और श्रृंगार को कैसे आत्मसात करेंगे? चलते फिरते तो कर नहीं पाएंगे। चलते फिरते करेंगे तो, जब चितवनी में बैठने पे भी धनी का स्वरूप और श्रृंगार बहुत मुश्किल से हमारे सामने आता है, बहुत मेहनतों के बाद आता है, मेहनत करने पे आता है, तो चलते फिरते कैसे आ सकता है? तो चितवनी तो सागर और श्रृंगार जो पढ़ ले, भले चाहे उन्होंने चर्चनी सीखी हो या ना सीखी हो, लेकिन सागर श्रृंगार पढ़ने के बाद भी यही संदेश मिलता है राज्य की वाणी से कि चितवनी करनी चाहिए। जो भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को दिल में बसाना चाहते हैं, उनको धनी की चितवनी करनी चाहिए। तो ये था चितवनी का एक टॉपिक जो मैंने यहाँ पे आज रखा, और समय भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सिर्फ 2-3 मिनट ही रह गए। तो सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे? ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ज्योति दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सबके। आज बड़े दिनों बाद आए दीदी। आप वो मीनू दीदी का चलते रहता है तो उस टाइम ज्वाइन नहीं करती हूँ, लेकिन हर रोज आपका वीडियो सुनती हूँ, हर रोज, किसी दिन अच्छा। बाकी नहीं छोड़ती, क्योंकि अब हमको वो रस लग गया है तो रहा नहीं जाता है। तो ज्योति दीदी, आप चितवनी आप करती है? चर्चनी तो सीखती हैं, तो चितवनी करती है? हाँ जी, पहले नहीं करते थे, लेकिन ये 2 साल से जब से जूम ज्वाइन किए, हम चितवनी जानते नहीं थी क्या है, लेकिन चितवनी करने लगे, तो इसीलिए चितवनी पे स्वामी जी ने भी जोर दिया है, और हमारी जो वाणी है वो हर पल यही बताती है कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन, और अपनी आत्मा की आंखों से देखो, तो वही इसका मतलब है कि हर चितवन हमें करना ही है। चितवन ही एक वो सीढ़ी है जो हमारे और राज्य से मिलान करती है, और जो हमारे और राज्य के दिल की बात है उसमें समझ पाते हैं, हम अपना बता पाते हैं, राज्य के दिल को जो आनंद है वो ले पाते हैं। बोलते हैं 3 सीढ़ियां हैं, एक पहले तो जरूरी है बारी मंथन करना, फिर चर्चनी। जब चर्चनी सीख लेते हैं तो हमें, जब चितवन करते हैं तो हमें चलने में, आगे बढ़ने में बहुत वो दिल में शोभा बैठ जाती है जल्दी से। तो चर्चनी बोलते हैं कि दूसरी सीढ़ी है, और जब चितवनी में जब करते हैं चर्चनी सीखने के बाद तो बहुत आनंद आता है, वो रस और पक्का मतलब बोलते हैं ना, ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही अब मूल मिलावा का ध्यान करते हैं तो वो शुद्धता हमारी वहाँ अटक जाती है, चली जाती है।
जैसे फूल बाका करते हैं तो वहां चला जाता है। तो चरचनी वो सीढ़ी है, और चितवनी में तो कहा ही नहीं जाता है। और जिसको धनी ने जैसे जैसे वो रस देना शुरू करते हैं, तो जिसको जो चितवनी करना शुरू किया, जिसको थोड़ा भी उसका सुगंध रस मिल गया, वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो आगे बढ़ते जाएगा। और राजी की मेहर से एक बात बताती हूँ। हमारा छोटा बच्चा है, वो 5 साल से ही चितवन करता है। और हर रोज अभी 3 साल हो गया, वो सुबह शाम सोने के टाइम भी रात को करता है, और उठता है तो भी चितवनी करता है। तो ये धनी की मेहर है, धनी की कृपा है कि जो भी चितवनी करेगा उसको राजी और रस देंगे और बढ़ाएंगे। तो चितवनी हमें करना ही है। हर सुंदर सांस जी को कोशिश तो करना ही है, क्योंकि हम अपने को बोल रही हूँ, सुंदर सांस जी को गलती से बोल दी, अपने जीव को कोस रही हूँ कि हमारा जीव ऐसा निकृष्ट है कि धनी ने हमें इतनी बातें बताई परम धाम की, इतना लाड़ प्यार इस संसार में लेके कर दिए, लेकिन हमारा जीव ऐसा है कि अभी उस राह पर नहीं चल पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है। पहले अभी बोलते हैं ना, पहली सीढ़ी पे जैसे पैर रखना, उसी तरह कोशिश कर रहे हैं। हर को भी ऐसा ही करना है, ताकि हमारा जो असल आनंद है, असल राज्य से जो निस्बत है, उस सुख को हम ले सके। तो और तो हमको उतना आता नहीं है, लेकिन सब सुंदर सांस जी के दिल की भावों को सुनती हूँ तो बहुत आनंद आता है, और बहुत कुछ सुनती हूँ, सीखती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप ये कहती ना मुझे बोलना नहीं आता, इतना सब कुछ बोल लेती फिर भी कहती बोलना नहीं आता है। धनी आपसे बुलवा लेते हैं, आप क्यों सोचती हैं? धनी आपसे बुलवा लेते हैं सब, इतना अपने आपकी दिल की बात आप पूरी कहती हैं अच्छे से, धनी आपसे बुलवाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता। बहुत अच्छा लगा आज आपने वीडियो खोल के बोला। आज चितवनी का ही विषय था। और ये बताइए कि धनी के स्वरूप श्रृंगार का भी चितवन करती है? हाँ जी, हाँ जी। वो तो वो तो धनी मेन तो यही है ना, धनी के श्रृंगार स्वरूप में ही तो डूबना हमारा मेन तो असल मकसद तो यही है ना हमारा। जी फिर जी। धनी के स्वरूप को लेकर फिर 25 पक्षों में भ्रमण कर लिया। हाँ, वो तो जैसे जैसे राजी, आप तो आपको सिर्फ बोलना है ना कि चलना है, तो धनी तो 1000 कदम आगे। आप कोशिश करते हैं, हमारा जीव कोशिश करता है, तो धीरे धीरे धनी उस राह पे लेके चलते हैं। जब हम चितवन में जाते हैं तो वहां से तो उनका